अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम, मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और प्लैनेट्स की नज़र से देखने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा जलसा गुजरांवाला का अपोजिशन ने कहा था कि होगा, जलसा हुआ, लेकिन वो जितना बड़ा कह रहे थे उतना नहीं हुआ। और प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ के प्लैनेट्स बुरे लगे हुए हैं, मरीम नवाज़ के प्लैनेट्स बुरे लगे हुए हैं। अब आप देखें जो उन्होंने बातें कहीं, उसके बाद जो पूरे मुल्क में रिएक्शन आया, जिस तरह से बुरा भला कहा जा रहा है। और नवाज़ शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, इस वक्त वो बिल्कुल अपने ही चक्रों में फंस चुके हैं। और मरीम नवाज़ साहब, अभी लोग क्या कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये किया नवाज़ शरीफ साहब ने, मरीम नवाज़ ने करवाया उनसे। तो अब आप प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि अब आने वाले दिन क्या हैं। आज इतवार है और आज भी जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मेज़बानी कर रही है, तो क्या आज भी कोई बात कहने का इम्कान है, या ये जो कुछ कह चुके हैं उसका इम्पैक्ट ही इतना ज़्यादा होगा, अब कैसे आगे मूव करेंगे? जी प्रोफेसर साहब। जी सर, आपकी एक बात तो सच हो गई कि जनाब ये नवाज़ शरीफ के और मरीम साहबा के सितारे बुरे हैं, तो इस वक्त जो उनका फड्डा शुरू हो गया, जिस पॉलिटिकल वो उसमें दलदल में फंस गए हैं, आपकी बात तो सच साबित हुई प्रोफेसर साहब। सर अभी मज़ीद मरीम नवाज़ के तो मज़ीद सितारे ख़राब होने वाले हैं 31 अक्टूबर के बाद। अच्छा, 31 अक्टूबर के लगभग आप महसूस करेंगे कि कुछ ऐसा वाक़या, कुछ ऐसी सूरत हाल बन गई है कि मरीम नवाज़ जो है वो बिल्कुल ही आपने बहुत बुरी तरह फंस गई हैं। न जाए मानत न पाए मानत, इस किस्म की सूरतें आ रही है। तो और वो सितारा बहुत बुरा है जो 31 को लग रहा है मरीम नवाज़ का। इसलिए मैं अक्सर आपसे कहा मैंने कि इसके सितारे ठीक नहीं है। जी अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि कौन सा प्लैनेट, आप मुझे बता रहे थे कुछ 4-5 प्लैनेट लग गए हैं, और हो सकता है कि कुछ और मज़ीद भी वो कोई इस तरह की चीज़ों में फंस जाएं, या ऑलरेडी जो कह चुके हैं यही कंटिन्यू करेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ का ये जो अक्टूबर का महीना होता है जद्दी वालों के लिए, ये उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट महीना होता है हमारे इल्म के इतबार से। हाँ जी, बहुत इम्पॉर्टेंट महीना होता है, क्योंकि ये उनका 10वां खाना है। और जो 10वां खाना है वो कैरियर का खाना होता है, वही पॉलिटिक्स का खाना होता है, वही हुक्मरानी का खाना होता है, वही इक़्तिदार का खाना होता है। तो उस खाने में इतने बुरे प्लान लगे हुए हैं और लग रहे हैं पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार, और वो इतने बुरे लगे हैं कि जिसकी वजह से उन्होंने अपना बहुत बुरी तरह अपने आप को हालात के, अपने आप के ख़ुद ख़िलाफ़ कर लिए अपने हालात। ऐसे प्लान लगे हुए उनके। अच्छा। और इस टेंशन की वजह से, टेंशन को बजाय टेंशन को हल करने के, टेंशन की जद में आकर उन्होंने ऐसा बयानात देने शुरू कर दिए हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से लगता है कि वो अपना खुद शिकार हो गए हैं। और ये अभी सिलसिला ऐसे आगे जा रहा है। उनके जो साथी, उनके जो 7 जमातें लगी हुई हैं, उनके भी अगर उनके भी सितारे ऐसे ख़राब हैं ना, वो बिल्कुल गलत वक्त पर ये सब कुछ हो रहा है। एक गलत काम गलत वक्त पर हो रहा है, चुनांचे उसका अंजाम यही होगा कि लोगों की तरफ से रिएक्शन आएगा और ये ख़ुद महसूस करेंगे, जितनी भी हमारे सियासी लीडर हैं, कि जो कुछ हम, जिस किस्म का इम्पेक्ट हम पैदा करना चाहते थे वो असर हम पैदा नहीं कर सके। यानी ये जो वो तदबीरें कर रहे थे ये तो उल्टी उन पर पड़ गई हैं। हाँ, ये ऐसी है। कल भी मुझे एक सेनेटर साहब का फ़ोन आ गया कि आप क्या कह रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी, जो प्लैनेट कह रहे हैं, जो प्लैनेट सामने आए हुए हैं, मैंने वो कहना है, क्योंकि ये मेरी ज़बान नहीं है, ये प्लैनेट की ज़बान है। और हम हमेशा यही लोगों को सुझाते हैं, बताते हैं कि ये प्लैनेट जो कुछ कहते हैं उसके मुताबिक हम बात करते हैं। अच्छा, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इस पर, और उन्होंने कहा है कि मैं पहले से इमरान नहीं हूँ, अब मैं यूँ हाथ मुंह पर फेर कर उन्होंने कहा है कि अब मैं तुम्हें लेके आऊँगा वापस और बताऊँगा तुम्हें कि तुमने कैसे। तो ये उनकी जो यही है ना जिसके बारे में मैं अक्सर, आप जब भी ये सवालात करते हैं, मैं कहता था अभी आगे चल कर और मामला। और ये महीना जो है ये इमरान खान के लिए इसी तरह का महीना है, इसी तरह का रिएक्शन का महीना है। इसी तरह उन पर ये सारी जो जलगार हो रही है, इसी तरह उन पर असरअंदाज होना था इसने। और उसका रिएक्शन जो है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब मैं बताऊंगा, ये प्लैनेट ही ऐसे लगे हुए हैं, उन्होंने रिएक्ट करने ही करना था। और मैं
आपको 2-3 महीने पहले से कह रहा था कि ये जो आगे जाएगा मसला ये ख़राब होता जाएगा। अब ये देखिए आगे चलकर क्या होता है, क्योंकि अभी 31 अक्टूबर भी आने वाला है, वो खैरियत से गुजर जाए। पर्टिकुलरली 31 अक्टूबर हाँ या जी। उसके आगे पीछे नहीं, कुछ? पार्टिकुलरली 31 को 1-2 दिन पहले आ जाए, कोई हालात बन जाए 1-2 दिन बाद क्या बन जाए, लेकिन बड़ा प्लेनेट लगे हुए हैं? वो हाँ जी टेंशन है ना सर, अचानक कोई वाक़या आएगा जो कि हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा। और वो वाक़या जो है मरियम नवाज़ को बुरी तरह मुतासर करेगा। मुतासर से मेरे मुराद है बहुत टेंशन आएगी उनको, मरियम नवाज़ साहबा को। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब को बहुत टेंशन आएगी। नवाज़ शरीफ साहब को पता चलेगा कि ये मेरे दोस्त अहबाब हैं, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। अच्छा, कोई ऐसा भी है प्लेनेट जो ये आना वाला है ना 31 को, उनको ये एहसास होगा कि इन लोगों ने मेरे साथ किया क्या है, मुझे किस तरह दलदल में फंसा दिया है। तो हम ये देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या नून लीग शहबाज की शरीफ तादाद साहब अलहदा जो हो जाए, है, उनका अपने घर में ये सब कुछ हो रहा है। वो तो अपने ज़िंदगी जो है उनकी पर्सनल लाइफ है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ चुका है। अच्छा, और मुझसे सवाल किया जाता था कि ये आप कहते हैं उसके बड़े बुरे प्लानट है शहबाज शरीफ साहब के, लेकिन वो तो इधर घूम फिर रहे हैं और बच रहे हैं। मैं यही आपसे कहा करता था कि अभी अक्टूबर को जहन मारा करके अभी बहुत बुरे प्लानट आने वाले हैं, और फिर ये महसूस करेंगे कि मेरी पोजीशन और मज़ीद अब ख़राब हो गई है। अब नवाज़ शरीफ ने जो कुछ किया है उसके बाद शहबाज शरीफ की क्या सूरत हाल है। आप बिल्कुल चूँकि जीरो हो साफ़ी गए है ना, आप तो अपने उस तजिया करेंगे ना अपने तौर पर। मैं तो अपने एक बुलंद तरीके से ये कह सकता हूँ ना कि अब उनके भाई की पोजीशन ये होने की वजह से अब उनकी पोजीशन क्या है, वो और कमज़ोर हो गए हैं ना, जो कि नवाज़ शरीफ कह रहे हैं। यहाँ उनको किस नज़रों से देखा जाएगा। तो ये सब कुछ प्लानट ही हैं जो लगे हुए हैं और ये अपना काम दिखाते जा रहे हैं। और अल्लाह करे 31 अक्टूबर खैरियत से गुजर जाए। उस दिन बहुत बड़ी टेंशन है, और जिसमें हमारे जितने भी हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो कुलीदी ओहदे पर फायज एक शख्सियत है, उसके लिए बड़ा। अच्छा, ये मैं बात आपसे करना चाहता हूँ प्रोफेसर साहब। हमने ये बात कही अपने इसमें अपनी गुफ्तगू में कही कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनके घर में भी हमें कोई टेंशन नज़र आ रही है, और वो देखें नवाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि वो इंडिया पर अटैक करते सीधा कमर जावेद बाजवा साहब पर अटैक किया। इंडियन चैनल्स जो हैं वो मेरी और आपकी प्रोग्राम की फुटेज चला रहे हैं, और साथ ये कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर हैं इन्होंने कहा था कि जनाब ये मामला जो है कमर जावेद बाजवा का और फ़ौज का तो ये तो ख़राब हो रहा है। तो वो तो कुछ इसको और इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ज़रा कुछ थोड़ी सी इसकी करें ना वजाहत क्या है। क्या खूब बात की आपने, मुझे अच्छा याद दिला दिया है। कोई Y9 चैनल है उनका, अपना समी भाई Y9 चैनल है कोई इंडिया का, उस पर ये क्लिप भी दिखाया जा रहा है, और हम बनफ से नफीस बकलों खुद सामने नज़र आ रहे हैं। और साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया पाकिस्तान के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तबाही आएगी, बड़ी जंग होने वाली है। तो मैं हजूरी वाला Y9 के जो हजरत है, मैं वादा करना चाहता हूँ समी अपने बरखुदार के साथ कि वाकई जो कुछ मैं कह रहा हूँ प्लानट के लिहाज से, मैं अब फिर कहने लगा हूँ कि हालात उसी तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह जंग से बचाए। लेकिन हालात चूँकि जा रहे हैं, इस वजह से मुझे कहना पड़ता है कि ये सूरत हाल पैदा होने वाली है। और आए दिन आप देखते हैं कि कोई न कोई ऐसी बात हो जाती है, टेंशन में इजाफा हो जाता है। लेकिन मैं मोहतरम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये किस तरह ये बात की है। क्या आपको अपने हालात का पता है? आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, क्या आपने अपने इंडिया के हालात के बारे में क्यों नहीं लोगों को बताया? अब मैं बता रहा हूँ जी कि इंडिया की सूरत हाल तो पाकिस्तान से कई ज़्यादा ख़राब है। वो तो डिवाइड हो चुके हैं, हम तो कभी अभी डिवाइड नहीं हुए। हमारे जो चीफ़ हैं वो बदस्तूर चीफ़ से भी ज़्यादा चीफ़ हैं, वो बहुत मकबूल हैं, हर कोई उनसे मोहब्बत करता है। हम उनकी खातिर उनके साथ हैं इन हालात में, पाकिस्तान के लिए, और फिर उनके साथ हैं कि हमारे यहाँ से लीडरशिप है, हमारे यहाँ से चीफ़ हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे ये आपने एक बात अभी बड़ी कही कि इंडिया के हालात तो ज़्यादा ख़राब हैं, उनके प्लैनेट्स जो हैं वो क्या लगे हुए हैं? थोड़ा सा सर जी उनके प्लान ये बने हुए हैं कि उनको हर तरह से मुखालफत है, वो तो अंदर से डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, उनके हालात हमसे कहीं ज़्यादा बुरे हैं, और उनको अपनी खबर लेनी चाहिए बजाय इसके कि ये हमारी खबरें देते रहें।
चले ये अल्लाह जाने हमें क्यों उन्होंने, हम दोनों को क्यों चुना है। नहीं, वो इसलिए कि हम आप जो बात कर रहे हैं ना, देखें प्रोफेसर साहब, एक तो वजह यह है कि आपकी जो गुफ्तगू है, पिछली वीडियोज़ उठा के देखें, वो सच साबित हो रही है। जिस चीज़ की आप पेशीन गोई करते हैं वो हो रही है, तो इसलिए ये क्लिप उन्होंने उठाया। लेकिन ज़ाहिर है वो इंडिया का चैनल है तो उन्होंने अपना एक एंगल बीच में रखा। लेकिन आप जो मुझे याद पड़ता है, जो आपने हमेशा बात कही है, आपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी ये कहा है कि इनको बड़े टफ़ टाइम आएगा लेकिन ये जनवरी में निकल जाएंगे, इनके प्लैनेट्स बहुत इनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से भी ये बात कही है कि इनके टेंशन इनको आएगी लेकिन ये निकल जाएंगे। और टेंशन तो आती रहती है ना, पिछले साल भी आई थी। ये इतना बड़ा ओहदा है, ये बड़े ओहदे का मतलब ही टेंशन है। जितना बड़ा ओहदा होगा इतनी बड़ी टेंशन है। अच्छा, एक और बात आप कहते थे कि आप देख रहे हैं कि लोग अपनी राय का इजहार करेंगे, एक मैसेज की शक्ल में निकलेंगे, तो आप वो भी चीज़ आपको नज़र आ रही है? जी, वो जो मैंने आपसे एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था ना, वो सूरत हाल पैदा होगी 22 दिसंबर के बाद। अच्छा, ये जो 2021 है, इसमें एक बहुत ही अच्छा प्लैनेट आया हुआ है और एक बहुत ही बुरा प्लैनेट आया हुआ है। वो दोनों प्लैनेट पूरा साल इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, जो भी बुराई होगी वो अच्छा प्लैनेट उसको कवर करेगा, या जो भी अच्छी बात हो रही होगी बुरा प्लैनेट भी जैसे हालात पैदा करेगा उसको नलीफाई कर देगा, उसको वो ज़ाया कर देगा, उसको नफ़ी कर देगा। अच्छा, तो ये दोनों सूरत चलती रहेंगी। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करूँ कि 2022 में जो आवाम है उन्होंने कोई न कोई किसी न किसी शक्ल में अपना राय का, अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करना है। और मुझे यूँ नज़र आता है कि ये जो अगला साल है इसमें या अगले कोई सिस्टम चेंज होने वाला है। वो प्लैनेट आ रहा है, वो सिस्टम चेंज कर देता है। वो मुमकिन है प्लानिंग अब भी अंदर सिस्टम चेंज से मुराद आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये पार्लिमानी निज़ाम है, हो सकता है सदारती निज़ाम आ जाए, या हो सकता है पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाए। मुझे यही मदद मिलती है ना, वैसे साफ ही कह के आपने इस चीज़ को एक तवजीह कर दी है कि इस तरह भी हो सकता है। तो मैं अपनी तौर से तो यही कहूँगा ना कि चेंज है। आप एक साफ़ी के तौर पर ये कह सकते हैं कि ये चेंज मुमकिन है, हमारा ये पार्लियामेंट्री निज़ाम चेंज हो जाए, आवाम में कुछ ज़्यादा एहसास हो जाएगा अपनी ख्वाहिशात का, अपने मुतालबात का, अपनी ज़िंदगी का, अपनी सियासी हैसियत का आवाम को बहुत ज़्यादा एहसास हो जाएगा। और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि कुछ मुझे हमें पता चलेगा कि आवाम में ये बात होनी शुरू हो गई है। और जमहूरियत में होनी चाहिए समी भाई, या डेमोक्रेसी तो जमहूरियत का मतलब ये आवाम की राय जो है वो तो अब ये जो अपोजिशन अपनी तरफ से बन ठन के आई हुई है, इनको ये नहीं पता कि ये जो कुछ वो कह रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं, शाउट करते चले जा रहे हैं। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब उन बातों को पकड़ लेंगे कि ये बात है जो ये मुझे बता रहे हैं कि यहाँ हालात जो हैं ठीक नहीं है। तो ज़ाहिर है वो सोचेंगे कि मैं इनको अपने मामलात को ठीक करूँ। इस अपोजिशन का यही फ़ायदा होगा ना उनको, बिल्कुल, कि वो किस तरह उकसा रहे हैं, कौन से मामला सामने ला रहे हैं। बहरहाल प्रोफेसर साहब, ये अब हम इजाज़त चाहते हैं क्योंकि वीडियो खासी तवील हो गई है। अगली वीडियो में मज़ीद इसका अहाता करेंगे कि ये सिस्टम कैसे तब्दील हो सकता है, कौन कौन से प्लैनेट तब्दील करना चाह रहे हैं, किस किस्म की तब्दीली होगी। और फिर एक बात प्रोफेसर साहब कह चुके हैं कि आने वाले वक्तों में या अगले 1.5 साल 2 साल में कश्मीर का जो मसला है उस पर कोई मीनिंगफुल पेशरफ्त हो सकती है। उसकी तफसील दोबारा जानेंगे, प्रोफेसर साहब से डिस्कस करेंगे कि अब प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं, क्या कोई उनकी मूवमेंट में ज़्यादा तब्दीली तो नहीं आई। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए और प्रोफेसर साहब को इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।